आत्मा बिंदुमान, बिंदु को मत छोटा जान। बिंदु है ये सिंधु समान, इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है साथी और साक्षी। जैसे आज बाप दादा ने मुरली में कहा था, सुपूत बच्चे ही बाप के श्रीमत पर चलते हैं। क्यों? तो उनको पूरा विश्वास है कि हमारा कौन है इस दुनिया में, हमें पढ़ाने वाला कौन है। क्योंकि जब तक पूरा विश्वास नहीं है तब तक जो वो कुछ भी कहते हैं वो आचरण में नहीं आता है, एक्सेप्ट नहीं होता है। ज्ञान तो सुनाने वाले, शिक्षा देने वाले बहुत है, तो पहला विश्वास चाहिए। उसको कहते हैं इंग्लिश में, वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ प्रोग्रेस। अगर हमारे जीवन में उन्नति चाहिए, प्रोग्रेस चाहते हो, चढ़ती कला होना चाहिए, तो अपने आप नहीं होता है, विश्वास चाहिए। तो विश्वास कैसे होता है? जो उन्होंने कुछ कहा उसको सुनकर हम उनकी विधि के अनुसार यूज करते हैं। ज्ञान का प्रयोग कहा। उदाहरण, सिर दर्द है, डॉक्टर 5 दिन के लिए गोली देता है, तो दवाई लेते हम, 1 दिन 2 दिन खाते हैं, कुछ हुआ नहीं है, छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था 5 दिन लेना, 4 दिन के बाद उसका प्रभाव दिखाई देता है, तब विश्वास होता है। फिर उन्होंने नियम भी बताया,
ये गोली खाली पेट लेना चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा चाय पिया तो उसके बाद लेते हो, उसका असर उतना दिखाई नहीं देगा। तो हर श्रीमत का, ज्ञान का, डॉक्टर के दवाई का विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहां निश्चय की विधि कैसे होंगी? तो सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, मोबाइल में, वो सब आचरण में नहीं आता है। क्योंकि आज बाबा ने मुरली में कहा, बुद्धि आत्मा में है। और सारे विश्व के अंदर आज तक जितने भी शास्त्र है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, साइंस ने भी हमको कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहाँ है। गीता में भी कहा, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, माना नहीं। अंत में कहा, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन था? तब कहा, आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। वो बुद्धि का ज्ञान नहीं था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद भी बाबा ने क्या कहा? याद करो कहा। याद बुद्धि को रहती है, मन को नहीं। तो बुद्धि योग है यहां। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग क्या है? ये बुद्धि योग है। बुद्धि के अंदर याद है। जो आप रोज सवेरे मुरली सुनते हो, 7 डेज कोर्स किया, ज्ञान सुना, तब शास्त्रों में, गीता में कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अगर ये दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से मुक्त होना चाहते हो, कुछ नहीं करना है। स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। बुद्धि के अंदर क्या याद है? वो बार बार मुझे पूछना है। तो यहां आते ही पहले का, आप कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये अगर हर सेकंड बुद्धि को अच्छी तरह से समझ में आया, तो ये स्मृति में हर कदम अगर रहता है, ये पुरुषार्थ। पुरुष ये रथ पर है, ये अभ्यास। अगर ये स्मृति के अंदर है कि मैं कौन? मैं उस सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। और तभी इस संसार में करते हो, सदा उसकी साथ है। कुछ भी है, उसने मुझे ये कहा, वो ये चाहता है। जैसे माँ बाप बच्चों को कहीं भी जाते हैं, माँ बाप ने कुछ कहा, वो याद रहता है। मम्मी ने कहा था मार्केट से ये लेके आना, पिताजी ने कहा था ये काम करना, तो बुद्धि में रहता है। तो यहां भी जो ज्ञान सुनना, वो सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद एक शब्द, अगर सवेरे से रात तक जो कहा, सुपूत बच्चा कौन है? श्रीमत तो बहुत है, वो सारे श्रीमत याद नहीं रहता है। नंबर 1 ब्राह्मण वो है, कम से कम 3 श्रीमत याद रखना चाहिए, यूज होना चाहिए रोज। एक, ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर शुभ बाबा, मैं आत्मा समझकर अगर शुभ बाबा को याद करते हो, यह शक्ति का स्नान है। आत्मा को शक्तिशाली बनाते हो। ज्ञान पता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसको पता नहीं है, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है। क्यों? एक आचरण में लाने वाला कौन? ज्ञान। मन आचरण में नहीं लाता, मन सुनता है। जब बुद्धि के अंदर विश्वास से स्वीकार होता है, तो समझ है, बुद्धि को याद आया कि मुझे बाबा का नंबर 1 श्रीमत का आचरण करना चाहिए। तो बुद्धि, इस सारे शरीर को चलाने वाला कौन? बुद्धि चलाती है। जब रात को आप आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कौन देखता है? अगर कोई गलत स्वप्न आता है, तुरंत जिसकी बुद्धि जागृत है,
जिसके बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है तो तुरंत आपको उठा देगा, स्वप्न खत्म। अगर जिसके बुद्धि में आज का मुरली का पॉइंट धारण नहीं हुआ, याद नहीं है, स्मृति लब्धा नहीं है, तो स्वप्न आएगा, आधा घंटा चलेगा, पतित बनाएगा। तो स्वप्नों पर भी आपका कंट्रोल है। तब बाबा ने कहा बहुत दफा, स्वप्नों में भी अपवित्र स्वप्न आना यह भी महापाप है। स्वप्न किसके हाथ में है? क्या हम रात को सो गए, स्वप्न हमारे हाथ में है? हाँ है। कभी हमने सोचा नहीं, स्वप्न तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सोए हुए हैं तो भी है। आज का एक महावाक्य, एक शब्द बाबा का अच्छी तरह से सुनने के बाद लिखो, अपने आप को पढ़ाओ, सवेरे दिन में शाम तक, और कोई भी मिला उसको भी बताना। आज बाप दादा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, तो संस्कार बनता है, अर्थात बुद्धि के अंदर धारण हो जाता है। सिर्फ सुनने से धारणा नहीं होता है। 10 दफा पढ़ो आप, 10 दफा सुन लो, तो ये धारणा अपने आप नहीं होती है। अगर ये बुद्धि के अंदर एक ही शब्द ले लो बाबा को, जो भी आपको अच्छा लगा उसको नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए और अपने पास रखो। सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ, आज क्या कहा था, आज क्या कहा था। सवेरे, दिन में, शाम को कम से कम 3 दफा, क्योंकि शिव बाबा ने हमको 2 हाथ दिया है हर एक को, किसी को 1 हाथ नहीं दिया। एक हाथ से शरीर की पालना करो, शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को खिलाओ, याद दिलाओ। ये आत्मा क्लेश भोजन है। कहते शुद्ध विचार ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है, दिव्यता लाता है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो विचार हमारे हाथ में है, मन हमारे हाथ में है नहीं, मन के भी हम गुलाम हैं। जो विचार आने के बाद पता चलता है गलत विचार आया, इनको देखते ही पता चलता है ये विचार नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हो? उसका नाम आया टेंशन, उसका नाम आया आगे जा करके डिप्रेशन। ये अपने आप नहीं आता है, क्योंकि मेरे मन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तब कहा मन जीत बनो। कौन जीतेगा मन को? ये बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर आज के मुरली के शब्द गया, जो बार बार पढ़ाते हो, 2-4 दफा औरों को सुनाते हो, तो स्मृति में पक्का बैठता है। मन चंचल है, मन पराधीन हो जाता है। तुरंत बुद्धि कहते ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है। मोबाइल के अंदर बहुत कुछ आता है, ये नहीं देखना है। कौन रोकेगा आपको? कौन देखता है? छोटे बच्चे, माँ बाप रोकेंगे, बच्चे पढ़ाई करो, मोबाइल नहीं देखो। मोबाइल जिसके हाथ में है तो कौन रोकेगा? हमारी बुद्धि ही मुझे बताएंगे कि आज बाबा ने ये कहा, ये नहीं देखना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं खाना है। तब का ये स्मृति है। ये मोह माया मनुष्य को, क्योंकि मन किसी का हमने जीता नहीं, किसी ने। मन चंचल है, बहुत जन्मों से आदत बनी है। इस आदत पर अगर विजय पाना चाहते हो तो रोज का एक मुरली का पॉइंट अगर बुद्धि के अंदर समझाने की तरीका है, धारण करने की तरीका है, अपने आप नहीं होगा। एक ही शब्द लिखो, आज कल दूसरा ले लो। भगवान के एक बूंद के प्यासे है, 2 भी नहीं चाहिए। सवेरे से रात तक कम से कम 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ। दान करना सीखो, तब ऊंच पद मिलेगा। सिर्फ मैंने सुना, मेरे पास धन है, दान नहीं किया। ऊंच पद चाहते हो तो दान करने की आदत चाहिए। बात करो, मिलो औरों से, लेकिन आज जो सुना वो जरूर आज बाबा ने ये कहा था। अगर वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी भी हो, बाबा ने बोलो, मुरली ने बोलो, मैंने कुछ किताब पढ़ा था, गुस्सा करने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, बता सकते हो, शुभ समाचार दे सकते हो। तो मेरे मन में अगर ये चलता है,
जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। सोच स्वच्छ चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए। आज कलयुग दुनिया में इसी का प्रभाव है। सोच किसी का अपने आप स्वच्छ हो नहीं सकता है। मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, किसी से मिलो, कोई दुख समस्या ही बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति आज देखना, आप अभी आकर के आप कल 2 दिन हो गए होंगे, आज सवेरे से अभी तक भी किसी ने किसी को आज के मुरली के पॉइंट पूछा नहीं। बाकी सब बात किया है, संसार की बहुत सारी बातें किया है, लेकिन ज्ञान दान वही करता है जो सुपूत बच्चा है। और जो सुपूत है उसको पूरा निश्चय है। जिसको निश्चय है वो चलते फिरते हर कदम में अपनी हर बात, जो बाबा ने आज का जो कुछ करते हो सब समाचार, बाबा आज इनको देखने से मेरे मन में ये विचार आया, ये आपके श्रीमत के अनुसार नहीं, ठीक नहीं है। बाबा मेरे मुख से आज ये शब्द निकला, बाबा मेरे हाथों से ऐसा कर्म हुआ, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी उसी को महसूस होता है, सभी को नहीं। रावण को पता नहीं था कि सीता को हरण नहीं करना चाहिए, महापंडित था, ज्ञानी था, तब कहा जिसके बुद्धि के अंदर ये ज्ञान चाहिए, ये दिव्य ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं, शास्त्र नहीं, स्वयं रुद्र भगवान है। एक ओंकार कहा, वो स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर वो देता है। ये अग्नि है, पाप को धो देता है। तो वो अगर स्मृति में है तो बुद्धि स्वच्छ है, जागृत है। वो हमारे मन में गलत विचार आना नहीं देगा, किसी को देखकर गलत विचार करना नहीं देगा, बार बार चेतावनी देगा, महसूस कराएगा ये नहीं करना, ये नहीं देखना। अगर जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, अरे सब लोग खाते हैं, हमने भी बोला तो क्या होगा, वो भी गुस्सा करता है, वो भी गुस्सा करता है, हमने क्या तो क्या होगा। मन दमन करता है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि बुद्धि शक्तिहीन है। तब बाबा ने कहा बुद्धि को जागृत रखो, बुद्धि मेरे से जोड़ो। जितनी बुद्धि स्वच्छ है, एक ज्ञान से, एक आत्मा समझकर शुभ बाबा को याद करते हो अमृत वेले और शाम को, 2 समय। इसलिए याद, योग और तपस्या कहा। चलते फिरते याद करो। आज बाबा ने ये कहा था, किसी को देखते ही शुभ भावना, इनका भी कल्याण होना चाहिए, इनको भी सत्युग का वर्षा मिलना चाहिए। शुभ भावना है। हर एक के सवेरे से रात तक 8 घंटे कर सकते हो, कर्म करते रहो, गाड़ी चलाते रहो, खेती में काम करते रहो, सब कुछ करते हुए सामने कोई आया, शुभ बाबा ये तो आपका बच्चा है, इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसको भी आपने वर्षा देना चाहिए। फिर कर्म करते करते सर्व संबंध, बाप मेरा टीचर है, सदगुरु है, आज मुझे बाबा ने ये कहा था। सर्व संबंध को रखते हुए कर्म करते हो तो कर्मों के प्रभाव में नहीं आते हैं। माता जी खाना बनाती है, किसके लिए बना रहे हो? नहीं मेरे बेटे के लिए अच्छा लगता है, पति को अच्छा लग रहा है, तो कर्म बंधन में आते हैं। खाना बनाना है, कर्म वही है, नहीं शुभ बाबा को भोग लगाना है, शुभ बाबा के बच्चों के लिए है, मेरा नहीं। सिर्फ एक शब्द परिवर्तन करना, मेरा शब्द को चेंज कर बाबा के बच्चों के लिए, शुभ बाबा को भोग लगाना है। तो ये कर्म करते करते कर्म योग कहा। तो कर्म बंधनों से मुक्त जो बाबा ने आज कहा, वो हल्के रहते हैं, लाइट, कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का भारीपन नहीं, बोझ नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीका है, संसार में रहो कि सबसे नंबर 1 गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ में रहो, लेकिन कैसे रहना है वो बाबा शिक्षा देता है। तब हम बिल्कुल हल्के लाइट रह सकते हैं। तो वो श्रीमत अगर बुद्धि में है तो मोह ममत, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जमीन कहां से लाई थी, कब तक आपका है? जब तक स्मशान तक है, उसके बाद
सब छोड़ के जाना है। तो ये कहा अंतिम समय स्मृति में रहे, मेरा ये अंतिम जन्म है, अब भी ही सारे कल्प के लिए मुझे कमाई जमा करना है, सारे कल्प के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए। ऊपर से दवाई नहीं आएंगी, ऊपर से धन नहीं आएगा। जो मैंने कल्प वृक्ष का इस संगम पर जो मैं बीज बोता हूं, हेल्थ का, वेल्थ का, हैप्पीनेस का, ये बीज हर एक को बोना है, नहीं तो मांगना है। दोनों में से एक, दवाई मांगना पड़ेगा, खाना मांगना पड़ेगा। हम दाता के बच्चे हैं, मांगने वाले नहीं, बोकर भी औरों को देने वाले हैं। तो इसलिए संगम पर यह लक्ष्य रखो कि मुझे बोना है। ये कौन करता है? जिसको निश्चय बुद्धि, पूरा विश्वास है, निश्चय है, रोज एक श्रीमत साथ रखता है और सारा दिन कर्म करता रहता है। कर्म करते हुए बाबा से बात करता रहता है, बाबा आज आपने ऐसे कहा, कल आपने ऐसे कहा। बाबा से बात करता रहता है, साथी है, साथ लेके चलता है। वो आपके साथ में रहेगा, वो वहां है, स्मृति लब्धा का स्मृति में है। उदाहरण के लिए देखो, अब भी थोड़े दिन पहले अक्टूबर महीने में बाबा ने देखो बहुत अच्छे मुरली के अंदर सुनाया पॉइंट, अव्यक्त मुरली में, बच्चे किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना। तो आपके मन में विचार आएगा मुरली सुनते सुनते, बाबा क्या आप परमधाम से खाना भेजेंगे, सूक्ष्मतन से खाना भेजेंगे? यहां कोई पवित्र है ही नहीं, यहां कौन पवित्र है ना? आपका विचार बाबा को पहुंचता है मन में। तुरंत बाबा ने जवाब दिया उसी मुरली में, बच्चे किसी कारण अगर किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना पड़ा, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है, मोबाइल एक हाथ में एक हाथ से खाना बनता है, किसी ने गलत बात सुनाया, गुस्सा भी किया, ऐसी परिस्थिति है आज के जमाने में। बिल्कुल सब भूल कर खाना बनाते समय आप गुरुद्वारे में जाओ, जगन्नाथ मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, देखो मुंह को भी पट्टी, बात नहीं करते हैं, सिर को भी, बाल भी नहीं गिरना चाहिए। सब प्रकार से आज मधुबन में जाओ, यहां भी शांतिवन में, हर प्रकार का शांत योग युक्त खाना चाहिए जो बनाते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है, तो क्या करे? होटल में जाके खाए? तो बाबा ने तुरंत बच्चों का आवाज सुना, समझता है, तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा किसी कारण अगर खाना पड़ा, बाप सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है, बाबा को याद करके खा लो। अब प्रश्न आता है, बाबा को क्या याद करे? बाबा ओम शांति करके खा लो, विधि है, ये संस्कृत के अंदर मंत्र भी है, ब्राह्मण गाते हैं। जब खाना आते ही शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप अपने बच्चों को सदा पवित्र खाना ही खिलाएंगे। लेकिन किसी कारण इस संसार में किसी ने अपवित्र गुस्सा करते करते खाना बनाया, मैंने देखा माताजी गुस्सा कर रही थी, फोन से बात कर रही थी, क्या करे? आप अपने बच्चों को अपवित्र खाना नहीं खिलाएंगे, आप पवित्रता के सागर हो, बाबा आपके शक्ति से इसको स्वच्छ करो। बाबा अभी खा लो, याद करके खा लो, पूछ करके खा लो। अगर छोटे बच्चों को भी देखो माँ के गोदी में, उसको चॉकलेट दे दो, वो लेगा नहीं, माँ को देखेगा। अगर माँ ने कहा बच्चे ले लो, तब लेगा, अपने आप नहीं लेगा। इतने छोटे बच्चों के अंदर भी मर्यादा है, किसी ने दिया तो कुछ लेगा नहीं। हमें भी, हम उस सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हैं। अगर ये स्मृति कहा, ये स्मृति लब्धा, ये स्मृति रहती नहीं है, क्यों? ये घोर कलयुग है। बहुत जन्मों से हम शरीर को ही देख रहे हैं, शरीर से संबंध हमारा है, आत्मा को देखा नहीं। आज बाबा ने कहा शिव बाबा को, निराकार को देख नहीं सकते हो, निराकार है वो। सूक्ष्म तन में सूक्ष्म देवताएं भी है, वो भी देख नहीं सकते, सूक्ष्म है, लाइट का शरीर है। तो भी समझ है हमारा संकल्प, आत्मा का संकल्प। जैसे मोबाइल में देख लो, साइंस ने करके दिखाया, छोटा सा मोबाइल दिया, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर यहां से 7 समुद्र क्रॉस कर अमेरिका जाता है ना,
कैसे गया वो? चमत्कार किया, जादू किया, क्या किया? नंबर तो आपने यहां डाला, 1 मिनट के अंदर अमेरिका आवाज जाता है। अगर आप यहां बैठे हो तो क्या आपका आवाज परमधाम सूक्ष्मतन जाएगा? पूछ लो। कहते मैं हम बाबा को याद करते हैं, बाबा मुझे टचिंग देता है, क्या आपका आवाज संकल्प परमधाम सूक्ष्मतन में जाएगा? चमत्कार तो नहीं है यहां। क्या कैसे जाएगा वो? अगर मोबाइल में आप 10 के बदले 8 नंबर डालो, गलत नंबर डालो तो जाएगा? वहां लाखों लोग हैं तो भी आपने नंबर ठीक डाला, उसी व्यक्ति के पास जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इतनी परफेक्शन है। यहां भी वही विधि है। अगर आप देखेंगे, मोबाइल तो अभी आया, लेकिन बाबा के पास मोबाइल कब था? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मधुबन में बहुत शुरू में, मेरे ख्याल से 85-90 के अंदर होगा, मधुबन में बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा मुरली चला रहे थे। मुरली चलाते चलाते एकदम बाबा का आवाज बंद हो गया। सबको लगा माइक बंद हो गया। नहीं, 1 सेकंड के बाद चालू हुआ। तो बाबा ने कहा, देखा जगदीश बच्चा विदेश में गया, अमेरिका में गया कॉन्फ्रेंस में, स्टेज पर चढ़ते हुए बाबा को याद करके चल रहा है। तो यहां मुरली सुनाते सुनाते भी बाबा उसके वाइब्रेशंस को कैच करता है। उसको कहा, दिल का आवाज दिल को पहुंचता है, समझ से, निश्चय से। ऐसे दिल का आवाज नहीं आता है। दिल कहाँ है पता ही नहीं, ये दिल तो नहीं है, ये दिल तो बोलता नहीं है, ये तो खून चलाता है। दिल बुद्धि है, बुद्धि के अंदर समझ है, मैं बाबा की सेवा के लिए जा रहा हूं, बाबा आप बोलना, मैं निमित्त हूं। तो बाबा मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति, तब मोबाइल नहीं था बाबा के पास, उसी समय से मोबाइल है। इतनी दूर का आवाज बाबा कैच करता था। और आज बाबा ने ही साइंस के किसी व्यक्ति के द्वारा हमको मोबाइल बना के दिया। आप यहां बैठे हुए हो भी आपका संकल्प विचार विदेश में भी भेज सकते हो, ब्रह्मांड में भी भेज सकते हो, लेकिन उसका नंबर चाहिए। तो कहा कोई पंजाब वालों से मिलेगा नंबर, कौन बताएगा? किसी के पास इसका नंबर है? क्योंकि नंबर है, यहां से अमेरिका भेज सकते हो, वो नंबर है। यहां से परमधाम तक आपका आवाज संकल्प सूक्ष्मतन में बाप दादा तक संकल्प पहुंचाने का किसी के पास नंबर है? हाँ बताओ माता जी, कौन सा कहते हैं नंबर? कौन सा नंबर है? 3 0। मोबाइल में 0 नहीं लगता, अभी आपका मोबाइल में भी नहीं लगता है, बाबा के मोबाइल में भी नहीं लगता है। हाँ, बाबा ने नंबर दिया है, रोज जाता है मुरली में भी। कौन सा नंबर? ध्यान नहीं जाता है। तो वो नंबर बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर नंबर 1 राजयोग है, एक ही है, रोज मुरली में आता है अलग अलग भाषा में। अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होंगे। ये राजयोग का पूरा सेंटेंस चाहिए। तो राजयोग का, कोई आपको ट्रेन में पूछेगा कहां जा रहे हो? ब्रह्मा कुमारी में। क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने के लिए। राजयोग क्या है, क्या बताएंगे? तो बाबा ने सुनाया, बाबा का श्रीमत चाहिए। अपने को आत्मा समझ, क्योंकि आत्मा का ही वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं। और किसके पास? वो परम पिता है, हमारा बाप है, और कोई नहीं। परम पिता किसका नाम? शिव परमात्मा। परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। इस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? ये डॉक्टर सारी बीमारी ठीक करता है, उसका ये नाम है, ये एक ही है। नहीं तो सारे शास्त्रों में कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। सिर्फ एक ही संगम पर शिव बाबा ने आके कहा, बच्चे मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूं। और किसी ने नहीं, कहीं भी नहीं कहा। एक ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने आके कहा, मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है, मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया। अगर ये पूछेंगे, बताएंगे आप, वो 3 प्रश्न आपको पूछेगा कि आत्मा कैसे समझना, परमपिता शिव परमात्मा को कैसे याद करना,
विकर्म विनाश हो रहा है, उसका प्रूफ। ये 3 प्रश्न पूछेगा। अगर ये तीनों प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया तो आपने सही श्रीमत के अनुसार बाबा का ज्ञान दिया। इसी के लिए शिव बाबा आया है। वो छोड़कर हम दुनिया के बहुत कुछ ज्ञान सुनाओ तो बाबा का श्री सुपूत बच्चा नहीं है। श्रीमत के अनुसार सेवा नहीं किया। सेवा तो बहुत है, दान तो बहुत करते हैं। सीता को भी पता था, कहा था लक्ष्मण ने इससे बाहर जाना नहीं, क्यों पाँव उठाया? दान करना चाहिए। दरवाजे पर कोई साधु संत आया, खाली हाथ भेजना नहीं है। वो कुछ भी कहे लेकिन दान देना है। लेकिन मर्यादा भूल गई। कौन थी वो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी, साधारण नहीं थी। मर्यादा कहा था इससे बाहर जाना नहीं। दान तो सब करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन पात्र को देख के दान करना, दान के पीछे अर्थ है। एक ही महाभारत के अंदर एक ही दृष्टांत है। भीष्म पितामह को अंत में देखना, तीर की शैया पर सुलाया। उन्होंने पूछा कि क्यों? मैंने बचपन से आज तक कोई गलत काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, क्यों? तब कहा कि बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपकी मनसा स्वच्छ थी, हिंसा नहीं करना चाहिए, बस सांप का उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे का झाड़ रहता है, आपका लक्ष्य था हिंसा नहीं करना है, उठा के बाजू में किया, कहां गिरा? जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। ये कर्मों की गुह्य गति है। हम रास्ते पर जाते हैं, गरीब दिखाई देता है, कार रुक गई, कोई ना कोई आता है, आपने चलो 5 रुपए दे दो, उसने जाके तंबाकू खाया, शराब पिया, किस पर आएगा? कर्मों की गुह्य गति है। हाँ, दान करना चाहिए। कोई भूखा है, खाना फल लेके दे दो। किसी के कपड़े नहीं है, कपड़ा लेके दे दो। कोई बच्चा बीमार है, ठीक है इस हॉस्पिटल में डालो, मैं बिल भरूंगा। पैसे से दुरुपयोग कर सकता है। तब का पात्र को देख के दान करना चाहिए। दान करना हमको पता है, सीता को भी पता था। इतना बड़ा रामायण का कारण कौन? एक मर्यादा उल्लंघन किया। लक्ष्य अच्छा था, लक्ष्य के साथ श्रीमत भी चाहिए। नहीं तो कभी हम क्या समझते हैं, दान करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार दे रहे हो, उसका कर्म भोग है, फल है। तो ये शिव बाबा इधर श्रीमत का वैल्यू बताता है। एक, पहले का सवेरे उठकर शिव बाबा को आत्मा समझ, एक सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करो। क्यों? उसने कहा मैं पतित को पावन बनाने आया हूं। क्यों? मुझे पता है मैं डॉक्टर के पास क्यों गया हूं, सिर दर्द है, सहन नहीं कर सकता हूं, उसको मिटाने के लिए गया और किसी के लिए नहीं गया। अब हमको शिव बाबा क्यों चाहिए? अंदर पाप है, स्वप्न बताता है, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सॉरी, एक को स्वप्न बताता है, तब का मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर क्या भरा हुआ है। हर एक को पता है कि मेरे अंदर किस प्रकार के स्वप्न आते, कहीं से नहीं आते। हमने अनेक जन्मों से किए हुए कर्म स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में विचार आता है, फिर न चाहते हुए कर्म हो जाता है। तब कहा इसको मिटाओ, कर्म गलत नहीं, अंदर मिटाओ। तब कहा वो मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि ये श्रीमत है। अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता सर्वशक्तिवान को याद करो। क्या याद करेंगे? बाबा आज मुरली में ये कहा, बाबा आपने ये ज्ञान कहा, ये तो लाइट है, ज्ञान लाइट है, शक्ति चाहिए। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मुरली में आता है, शांति का सागर है। जैसे बच्चा भूख लगी, बाप के पास नहीं जाएगा, माँ के पास जाएगा, उसको पता है खाना माँ के पास मिलता है। पैसे चाहिए, माँ के पास नहीं जाएगा, बाप के पास जाएगा। तो हमें क्या चाहिए अभी? ज्ञान पता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पता है, लेकिन ब्रेक नहीं है। परिस्थिति आने के बाद कंट्रोलिंग पावर नहीं है। वो कहां से आएगा?
वो शक्ति सर्वशक्तिवान को याद करते हो, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। एक एक शक्ति लेके उसका मंथन करते हो। आप जानते हो चिंतन और मंथन ये दो चीजें हैं। चिंतन मन करता है, उससे मक्खन नहीं निकलता। दही में मक्खन है, आप एक हाथ से घुमाओ तो मक्खन आएगा, दो हाथ चाहिए, कम से कम आधा घंटा चाहिए, 5 मिनट से नहीं, आधा घंटा घुमाते हो तो मक्खन बाहर आता है। तो ये कहा मंथन बुद्धि के अंदर चलता है। शिव बाबा कौन? मन ने पूछा, तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ उस दिन कहा था, वो पवित्रता का सागर है। कैसे पवित्र होगा वो? उसको शरीर ही नहीं है, क्या पवित्रता है? और बाबा भी रोज कहता है बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं। मेरे घर में कौन आ सकता है? तो पूछो बाबा से, बात करो, बाबा किस में पवित्र बनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब प्रकार का श्रीमद्य अंदर भरा हुआ है। अपने आप जागृत होता रह जाएगा। ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है। ये श्रीमत पर जो चलता है वो बाप को साथ रखता है। हर कदम में बाप साथ है, उसको डायरेक्शन देता है, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना। तब कहा मुझे आपको कौन चलाता है, कौन खिलाता है? भगवान मुझे खिलाता है, भगवान मुझे पढ़ाता है, भगवान मुझे डायरेक्शन देता है। कौन भगवान है वो? तब बाबा ने आज का वो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा, वो सत्य है। शुभ बाबा कहते हम प्यार से, बाबा मुझे खिलाता है, बाबा मुझे चलाता है, शिव बाबा मुझे डायरेक्शन देता है, बच्चे ये करो ये नहीं करो। बाबा मेरे से करवा रहा है, करन करावन हार का, वो कराता है, मैं नहीं करता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं, मैं ये नहीं जानता हूं, वो कराता है। इसको कहा साथ है। वो साथ का अर्थ समझ में आया? कैसे करना चाहिए? संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ करना है। दूसरा साक्षी, अगर ये हमारे जीवन में है तो सदा साक्षी। बच्चे कुछ बोलते हैं, परेशान करते हैं, पति कुछ बोलता है, पड़ोसी वाले कुछ कहता है, कोई पैसा लेता है, कुछ देता नहीं है, ये सब होता है, समझ है। तो हर सेकंड बाबा को बताता है, बाबा ये मेरा पति नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा है, इसको आप संभालो, आप समझाओ। बाबा ने भी कहा अगर बच्चे पति कोई परेशान करता है, वो आपके नहीं, वो मेरे है, आप मुझे बताओ, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, आप मुझे बताओ, क्योंकि वो मेरे बच्चे, वो मेरे सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे। ये अगर समझ है तो हम साक्षी हो जाते, उनके प्रभाव में नहीं आते। उसको बाबा ने आज स्लोगन में कहा, शक्तिशाली कौन? कौन होता है शक्तिशाली? जो व्यक्ति और प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। अभी प्रकृति डालती है, ठंडी लग रही है ना, प्रकृति डालती है, व्यक्ति भी डालता है। घर में वाइफ, बच्चे, परिवार वाले कहते ये नहीं करो, ऐसा करो, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठोक नहीं सकता है। क्यों? वो उसके श्रीमत पर चलता है। अगर किसी ने, बच्चों ने, युगल ने, पति ने कुछ भी कहा, तुरंत बाबा को पूछते हैं, बाबा ये करो, आपके बच्चे ऐसे कहते हैं, आपके बच्चे ऐसे कहते हैं, पूछ के करता है। उसको कहा साथ है, हर प्रकार से आप साक्षी हो। कभी भी आपके मुख से नहीं आएगा, अगर आपके पास मोबाइल भी है, ये किसका मोबाइल है, कभी नहीं कहेंगे, आएगा ही नहीं, ये मेरा है, बाबा ने दिया है। ये घर किसका है, भूल से भी आप चाहो तो भी आपके मुख से नहीं आएगा। क्यों? कहा श्रीमत साथ किसका है, साथ ही साथ है। अगर ये नहीं है, सब मेरा मेरा, तब का सारा दुख, समस्या, बीमारी, सबका कारण मैं और मेरा, ये दो ही शब्द है। सत्युग में तो लक्ष्मी नारायण दोनों थे ना, सन्यासी तो नहीं थे।
अभी भी लक्ष्मी और नारायण दोनों घर में है। अंतर क्या है? ये मेरा पति, मेरे पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां लक्ष्मी कभी नहीं कहती नारायण को आपको ऐसा नहीं करो। मर्यादा पुरुषोत्तम का हर एक अपने में चल रहे हैं। मैं और मेरा नहीं, बुद्धि में नहीं, तब का बेहद का वैराग्य, हद का नहीं। मैंने घर छोड़ा, मैंने चाय छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ये नहीं, ये स्थूल चीज है, ये कोई भी कर सकता है। बुद्धि के अंदर समझ है, वहां मेरा यहां कोई नहीं है। मैंने कुछ लाया नहीं था, लेकिन कुछ ले जाना जरूर है, ले जाएंगे जरूर। किए हुए कर्म साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे लाख चतुराई करो, कहीं भी जाओ, इसका फल भोगना ही पड़ेगा। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, गरीब, काला, गोरा कौन कर रहा है? ये कर्मों की गुई गति है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य को देवता, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ, शरीर को नहीं, शरीर पुराना है, यहां ही छोड़ देना है। तो उसका नए सत्युग का कलम लगा रहा है। बीज यहां बोलना है, कल नहीं, कल नहीं होगा, ये आज ही, आज से ही ये संगम का थोड़ा सा समय मिला है। हर दृष्टि, हर बोल, क्या बोल रहे, क्या खा रहे, क्या देख रहे, हर सेकंड अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो आज रिकॉर्ड भर रहे हो, ये 5000 साल तक चलेगा। संगम पर जो बोते हो, क्यों? स्वयं भगवान सिखा रहा है, टीचर के रूप में पालना कर रहा है। आप देखेंगे, आप कहते भगवान कहाँ पालना करता है? देखो कितने धर्म गुरु आए, कितने देवी देवताएं आए। अब भी देखो पुटपात्री का सत्य साई बाबा था, कितने पावर थे उनके पास। तो कहाँ गए शरीर छोड़ने के बाद? वो दूसरों के शरीर में आ करके ज्ञान दे सकते हैं ना, अपने जो फॉलोवर्स है उनको ज्ञान दे सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना। आए कोई धर्म गुरु, कोई देवता, कोई भी गए हुए आए? लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा जिस ब्रह्मा के तन में आया, 50 साल, 1-2 साल नहीं, 50 साल तक गुलजार दादी के तन में आकर ओम शांति भवन डायमंड हॉल में सबकी पालना किया। आज इतनी वृद्धि कैसे हो गया? ये वट वृक्ष कैसे खड़ा हो गया? अपने आप नहीं हुआ। किसके परिवार, किसने आपको पाला है? भगवान ने। अपना तन नहीं है तो भी गुलजार दादी के तन में आकर 50 साल, 1-2-3 साल नहीं, आज इतना बड़ा डायमंड हॉल में पिन ड्रॉप्स, कल 2-3 दिन के बाद बैठेंगे। किसके, कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? एक ही सदगुरु है, सत शिक्षक है, और कोई मनुष्य नहीं है। वो पढ़ाता है, वो सदगति देने वाला सदगुरु है। वो सिखाता है, यहां बैठ के शांत में बैठकर अंदर भरो, नोट करो मुझे क्या करना है, सतगुरु की क्या शिक्षा है, क्या करने के लिए कहा, ये मुझे करना है। एक ही शब्द ले लो और कल सवेरे उठते ही एक दूसरों को बताओ, देखो कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। जितना दफा आपके अंदर स्मरण है, जितना दफा सुनाते हो, उतना पक्का संस्कार बनता है। ये सारे कल्प आपके साथ रहेगा। तो ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, सुनकर नोट कर छोड़ना नहीं। वो भक्ति में हो गया। सुना सतवचन महाराज जी बहुत अच्छा था, क्या था वो? वहां का वहां ही, ये वो नहीं है। तब का भगवान शिव बाबा आके पढ़ाता है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। अपने आप नहीं, सुनेंगे तो नहीं, सुनेंगे तो बनेंगे राजा नहीं, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इधर उधर देखते नहीं रहेंगे, और नोट करेंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे, औरों को भी पढ़ाएंगे, तब बनेंगे राजा। हर बात सिखाता है साधारण भाषा में। बहुत कुछ शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो नहीं, एक बूंद, रोज एक एक बूंद ले लो बस। 30 दिन में 30 बूंद आपके जीवन में आएंगे। इसको कहा सहज राज योग है। एक 2-2 घंटा भी नहीं, 5-10 मिनट अमृत वेले, सवेरे नहीं तो शाम को, दोनों टाइम करते हो। नंबर 1 बैठकर
इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। है ना, आंखें तो खुली है, सोए नहीं हम, लेकिन शरीर के भान में है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पिता हूं, ये समझ में है। नहीं, ये मैं नहीं हूं। पूछो मैं कौन? मैं उस सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। अपने को जागृत करना पड़ता है, कम से कम जब सवेरे शाम योग में बैठते हो, क्योंकि आत्मा को योग लगाना है, शरीर को नहीं। और आत्मा को 2 पाँव चाहिए यात्रा के लिए, ये मन और ये बुद्धि, दोनों पाँव चाहिए। एक पाँव से नहीं यात्रा करते हैं, तो 2 चाहिए। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि को याद है मैं उस सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। तुरंत बुद्धि जवाब देती है, दोनों एक। कोई इधर उधर के विचार, न नींद नहीं, न व्यर्थ विचार नहीं, कोई भी हलचल नहीं। कब होती है? बुद्धि में स्मृति नहीं है तो ये मोह माया खींच लेती है, भटकाती है। तब कहा रोज एक बूंद, ये मुरली सुनने का तरीका है। एक ही शब्द जो आपको अच्छा लगा, कोई वरदान ले लो, कोई स्लोगन ले लो, कोई भी श्रीमत ले लो। धारणा के लिए बाबा कहते बच्चे ये करो, ये नहीं, आज का झूठ नहीं बोलना, है ना। कोई भी एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा और नोट करके रखना अपने भाषा में। सवेरे से रात तक कम से कम खाना खाते हो 2 दफा 3 दफा, 2 हाथ है, एक हाथ से अपने को खिलाओ शरीर को, एक निकाल के पढ़ो क्या कहा था, क्या करना चाहिए आज, ये याद। आज शिव बाबा ने मुझे क्या कहा, बाप दादा ने क्या पढ़ाया। फिर कोई मिला जरूर, और कोई बात नहीं करना। ये ऐसा स्थान है, यहां दुनिया की कोई भी बात नहीं करना। 2-3 दिन ही आपके पास ज्ञान की लेन देन करो। आज ये क्लास में ये सुनाया, आज सवेरे मुरली में ये सुनाया, बात जरूर करो, तो ये वातावरण स्वच्छ होगा। क्यों इस हॉल में बैठना चाहिए एक जगह पर? ये अपने आप को, शरीर को, आत्मा को सेल्फ हीलिंग कहा। सबके अंदर अच्छे विचार अगर चलता है, ये पावरफुल वाइब्रेशन सबको बीमारियों से, दुखों से मुक्त करता है। इसलिए बाबा चाहता है कम से कम मेरे सारे बच्चे इस डायमंड हॉल में बैठकर एकांत शांत, कोई आवाज नहीं देखना, कोई हलचल नहीं, कोई आ रहा है जा रहा नहीं, शांत। जितना मन और बुद्धि एकाग्र होकर सुनते हो, अच्छे विचार मन बुद्धि में चलते, ऐसे वातावरण बनता है। अगर सवेरे शाम योग में बैठते हो तो आपके, इसलिए कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से यहां ही जाता है, संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है। किसी को कोई बीमारी, आज बाबा ने कहा भूत प्रेत क्या क्या चीज है, ये कौन मिटाएगा? वो भूतेश्वर है, वो विधि बताता है। मेरे या एक ही बाप जो है ये सबको मिटा सकता है। तब उसको कहा पतित आत्मा को, पतित प्रकृति को, सबको पावन करने के लिए आया है। पाप कटेश्वर का, उसकी स्मृति चाहिए। वो कौन? अगर इस प्रकार चलते हो तो बाप का साथ है। दूसरा, कोई भी कर्म बंधन में नहीं आएंगे। साक्षी, सब सुनते हो, देखते भी हो, हाँ ये कर रहा है, उसका अपना पार्ट, गुस्सा करता दिखाई देता है, ठीक है अपना पार्ट, फिर भी कहेंगे हमारा भाई है, हमारा सेंटर का है, ये गलत काम कर रहा है, देखा आपने, तो क्या करेंगे? आपने कहेगा तो सुनेगा, सुनेगा वो, और 4 बातें बताएगा, दुश्मन बन जाएगा। उसकी भी विधि बाबा ने बताया। बच्चे कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, आप कुछ नहीं करो, आपका नहीं सुनेगा, वो मेरा बच्चा है, मुझे बताओ। आज का सब सेवा समाचार कुछ भी होता है संसार में, जीवन में, मुझे बताओ, मैं देख लूंगा, वो मेरा बच्चा है, आपका नहीं। यहां भाई भाई भी दुश्मन है, यहां नहीं सुनेगा, वो मेरा है, मुझे बताओ। गलत दिखाई देता है, गलत सुनाई देता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना चाहिए, साथ कैसे रखना चाहिए। नहीं तो भगवान किसी के साथ नहीं रहता है, उसको अपना घर है, अपना स्थान है, हम यहाँ हैं, कैसे साथ रखना चाहिए। कोई भी बात आती है, ऊपर नीचे सब होता है, तो बाबा ने आज मुरली में कहा
सब समाचार मुझे दे दो। क्योंकि पहला किसको सुनाओ, कौन सुनता था? अगर आपको विश्वास न हो, वो भी एक बात बताता हूँ लास्ट में, आप कहेंगे भाई जी पहले साकार ब्रह्मा बाबा था, कोई कुछ हुआ था बाबा को बताते थे, अभी किसको बताए? दादी अभी कोई नहीं, किसको बताया? अभी आपके मन में कभी संशय आ सकता है। अभी तो चित्र है, फोटो है, कैसे सुनेगा? कौन जवाब देगा? तो अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, प्रैक्टिकल, कहानी नहीं, किसी ने सुनाया नहीं, व्यक्ति जीवित है अभी भी। तो एक बहन है, पिताजी था, 50 साल सेंटर में रहता था, तो वो बीमार हो गए, पैरालिसिस हो गए, यहाँ शांतिवन में था। तो उनकी एक लड़की सेंटर संभालती है, 2 बच्चों को शादी करके दिया था, ज्ञान में नहीं चलते थे। और पिताजी बीमार हो गया, बड़े बेटा रिटायर्ड हो गया, उसको विचार आया कि अभी पिताजी की थोड़ा सेवा करना चाहिए। तो दोनों भाई और बहन दादी के पास शांतिवन में आए और दादी को कहा, दादी पिताजी की सेवा करने की इच्छा है। दादी ने कहा तुम्हारा पिताजी ले जाओ। लेकिन बहन को लगा, जो सेंटर संभालते आज तक, उसको लगा वो भाभी क्या खिलाएंगे, वो तो ज्ञान में नहीं। बाबा ने 50 साल ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई, खाना खिलाया, ब्रह्मा भोजन, अब इनकी अवस्था क्या? लेकिन दादी को नहीं कह सकती है मैं दादी सेंटर में ले जाती हूँ, नहीं, क्या करे, चुप रहे। गए, हो गया, बाहर आए, तीनों ही मधुबन में बाबा के कमरे में गए। बाबा का कमरा, बाबा तो नहीं, फोटो है उधर। गए, बहन जी ने बाबा कमरे में बोला, बाबा दादी ने निर्णय ठीक नहीं लिया, इतना सुना है। आ गई, उनको भी विश्वास नहीं था कि बाबा सुनता है, यहां भी आ गई। आके शाम को गुलजार दादी के तन में यहां ही मुरली चल रही थी और पिताजी को व्हीलचेयर पर लेके आए, दृष्टि दिया, सब लास्ट में सब गए, बहन जी उधर ही सीढ़ी पर बैठी रही, क्योंकि उनको कोई जानते थे, इधर ही बैठी रही। तो बाबा भोग हो करके बाबा जा रहा था, जाते सते इधर देखा, बुलाया, बच्ची जो दादी ने निर्णय लिया वो सही है। उनको याद भी नहीं, सवेरे ऐसे बोल के आई थी, ऐसे बोल के आए थे, पता नहीं सुनेगा कौन, जवाब देगा, कोई निश्चय भी नहीं था इतना। तो देखा 1 घंटे तक बैठी रही, तो दादी बाबा ने क्या कहा, कौन सा निर्णय? हाँ, फिर याद आया, 1-2 घंटे के बाद सवेरे हम मधुबन में गए थे, बाबा के कमरे में बोल के आए थे, बाबा जो दादी ने निर्णय लिया सही नहीं है। तब विचार आया, हाँ ये निर्णय सही है, हो गया। गए, 1 साल तक बड़े भाई ने पिताजी की सेवा किया, लेके गए। 1 साल के अंदर भाई ने शरीर छोड़ दिया। देखो बाबा कैसे दोनों को संतुष्ट करता है। बहन सेंटर से सीधा मकान सेंटर दिल्ली गई और भाई ने शरीर छोड़ा, उधर रही 1-2 दिन और पिताजी को अपने सेंटर में सीधा लेके आए। 2-3 साल उन्होंने सेवा किया। बच्ची की भी इच्छा थी मैं पिताजी की सेवा करूं, संतुष्ट किया, करो। भाई की भी इच्छा थी, भाई को भी संतुष्ट किया। भगवान दोनों बच्चों को संतुष्ट करता है, एक को नहीं। तब उनको लगा, तब उन्होंने अपने मुख से मुझे सुनाया, भाई जी बाबा देख लो, हमको विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने मधुबन में बाबा के कमरे में सुना था। यहां जवाब किसने दिया? कौन था इधर? सुनाया था वहां, आप कहते उधर फोटो है। तब कहा कोई भी धर्म गुरु कोई भी गए, कहाँ गए, उनका एड्रेस टेलीफोन नंबर है, कभी आए? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद कहीं जन्म नहीं लिया, परम धाम नहीं गया, यहां इस सूक्ष्म तन में है। 50 साल गुलजार दादी के तन में आकर पढ़ाया, सिखाया, समझाया, समृद्ध बनाया बच्चों को। तो वो आज भी इधर है, तब का ब्रह्मा के 100 साल है। अगर आज भी बाबा के कमरे में बैठ को कहीं भी बैठो, कुछ सुनाते हो, बाबा सुनता है। लेकिन ये याद रखना, आपके मन में विचार आएगा, मुरली अगर ध्यान से सुनते हो तो आप बहुत कुछ सुनाते हो, बाबा मुझे ये बीमारी है, बाबा उसने ऐसा किया, बाबा उसने ऐसे किया, ये सब सुनेगा? नहीं सुनेगा? सुनेगा। हाँ, तभी आपने मुरली नहीं सुनी। 1-1.5 महीने के अंदर मुरली थी, अव्यक्त मुरली में। बाबा ने के बच्चे बहुत रुरियान करते हैं, बहुत दिल की बातें करते हैं, लेकिन बाबा 2 बातों को ध्यान से सुनता है और मदद भी करता है।
दो बातों पर। कौन सी दो बातें? बाकी आपके कर्मों की गति है। आपने कुछ गलत किया तो उसका भोगना पड़ेगा, वो मैं क्या करूं, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन दो बातें बाबा सुनता है, ध्यान देता है, इतना ही मदद भी करता है। कौन सी दो बातें? किसी को याद है? तो ध्यान से मुरली, ऐसे पॉइंट्स इसलिए कहा रोज एक अच्छे पॉइंट भर लो, समय पर काम में आता है। जब बाबा को बहुत कुछ सुनाते हो बाबा के कमरे में बैठकर, नहीं, दो बातें। एक, स्वयं के पुरुषार्थ की कोई भी बात पूछते हो, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा मुझे मुरली याद नहीं रहती है, मेरे से सेवा नहीं होता है, मेरा भाग्य नहीं बना सकता हूं, कोई भी पुरुषार्थ के प्रति कुछ पूछते हो, बाबा सुनता है। बच्चों को पुरुषार्थ कराने आया है, किसी न किसी द्वारा आपका भाग्य बनाएगा, तकदीर बनाने के लिए आया है, बनाएगा, आज नहीं तो कल, किसी न किसी द्वारा। दूसरा, आपके दिल में एक इच्छा है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है, बाबा की सेवा में लगना चाहिए, मेरे पास धन है, ऐसे चला जाएगा, सेवा में लगना चाहिए, मुझे सेवा करने के लिए चांस नहीं मिलता, मुझे सेवा करना, तन भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। अगर सेवा के प्रति भी, उसको कहा विश्व कल्याण के प्रति कोई भी संकल्प अगर करते हो, बाबा से पूछते हो, बाबा राय देता है, मदद करता है, सुनता है। क्योंकि बाबा कौन है? शिव बाबा कौन है? विश्व कल्याणकारी है। औरों के कल्याण करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए अगर ऐसी कोई बात अगर आप पूछते हो तो बाबा सुनता है, मदद भी करता है, गाइड भी करता है, बच्चे ये करो, ऐसे करो, यहां जाओ, सब कुछ करता है। लेकिन दो बातों पर यह लक्ष्य याद रखना। बहुत कुछ हम बात करते हैं, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ, ये सब धंधा करने नहीं आया तो। लेकिन ये दो बातें सुनता। एक, स्वयं को संपन्न बनाना चाहते हो, संपूर्ण बनाना चाहते हो, पुरुषार्थ करना चाहते हो, इच्छा है, तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराने आया है, ये बाप का धर्म और कर्म है। दूसरा, विश्व के अन्य आत्माओं को सुख देना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो क्यों बाप विश्व कल्याणकारी है। अगर बच्चे भी ऐसे कोई विश्व का कल्याण करने की सेवा करना चाहते हैं, वो बाबा से पूछते, बाबा सुनता है, ध्यान देता है, मदद करता है। तो क्या सुनता है, क्या नहीं सुनता है, कैसे सुनता है, सबका ज्ञान स्पष्टीकरण सिर्फ हमारे अंदर कम है। हम सुनते हैं लेकिन नोट नहीं करते, क्योंकि हमारी किसी की बुद्धि इस कलयुग में अंतिम समय पर किसी की बुद्धि इतनी दिव्य नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो ये ज्ञान दोबारा नहीं मिलेगा। सारे कल्प में एक ही दफा संगम पर स्वयं रुद्र भगवान सर्वशक्तिवान वो आके ज्ञान देता है। एक एक बूंद ले लो, बहुत भी जगह नहीं, अंदर भर गया है, मेमोरी भर गया है, रोज एक एक बूंद भरो। तब कहते हैं भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, रोज एक ही बस। तो उसको सारा दिन में कर्म करते रहो, अंदर घोटते रहो, चिंतन करते रहो, मंथन करते रहो। कोई मिला उसको दान करो, तब देखना सवेरे शाम योग में बैठते हो, लाइन क्लियर। कल बताया था, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो क्या होगा, उसके स्लोगन में कल भी सुनाया था, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। वो निर्णय क्विक लेता है, तुरंत पता चलता, परखता है, सामने कोई आया, ये कौन है, परखने की शक्ति आती है। और आज भी कहा कि बच्चों के अंदर कोई भी प्रभाव शक्ति के साथ संबंध चाहिए, सर्वशक्तिवान के साथ है, ज्ञान का चिंतन। इसलिए बाबा दो शब्द बोलता है, लाइट हाउस और माइट हाउस। लाइट ज्ञान का चिंतन, रोशनी दिखाते हो, लेकिन पाँव नहीं है, चलने की ताकत नहीं, कहां से देंगे, शक्ति चाहिए। लाइट एंड माइट दोनों चाहिए। सिर्फ रोशनी दिया, ज्ञान सुनाना अधूरा हो गया। हमने देखा बॉम्बे में एक भाई मिला, जैनी था, कहते मैं बहुत दान करता हूं, जितना कहे उतना दान, 10-25 लाख तक। हमने कहा नहीं, आप आधा दान करते हो, और क्या करना चाहता। हमने कहा आधा दान करते हो, पूरा नहीं करते हो। तो कहता मैं जितना भी कहो कर सकता हूं, लेकिन हमने कहा नहीं, फिर भी आप आधा करते हो। किसी ने शराब पी के गाड़ी चलाया,
एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, आपने हॉस्पिटल में डाला, वो जयपुर फूट करके मिलता है, पाँव ठीक किया, बहुत अच्छा हो गया, दोबारा गाड़ी चलाने लग गया, दोबारा शराब पीने लग गया, दोबारा एक्सीडेंट किया, आपने शरीर को ठीक किया, आत्मा का उद्धार नहीं किया। जीव और आत्मा दो है। हम शरीर को खाना देते हैं, दान देते हैं, स्कूल खोलते हुए दान, सब कुछ खाना देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान विचार, रूहानी सेवा का, रूहानी और जिस्मानी, किसी को खाना भी देते हो, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, आपके बच्चे को दे रहे हैं, बुद्धि में ये रहे, ये शरीर को नहीं, ये साधु है, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, ये करोड़पति है, ये गरीब है, ये देह की दृष्टि नहीं, ये पहले थी। तो एक का एक गुना मिलेगा, एक का पदम गुना चाहते हो, संसार में रहो, सहज राज हो गए और कुछ नहीं करना है, कोई भी दिया, कुछ भी मदद करते हो, किसी को देखते हो, ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये परम धाम से आया है। ये स्मृति रखकर कोई भी कर्म करते हो, सेंटर में यहां भी झाड़ू लगाओ, यहां भी खुर्ची इधर से रहो, ये बाबा की सेवा है। डायरेक्शन कोई तो देगा, लेकिन किसकी है? उसकी। ये बुद्धि में अगर रख करके करते हो तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तब बाबा ने कहा मैं बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया हूं। सिर्फ सौभाग्यशाली, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम, वो भी सारे कल्प के लिए जो चाहते हो वो सब अब भी संगम पर बो सकते हो। कितने जन्म के लिए हेल्थ चाहते हो, कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, कितने जन्मों के लिए धनवान बनना चाहते हो, तो वो बीज बोलो संगम पर। ये लक्ष्य चाहिए कि मुझे सारे कल्प में अगर चाहिए, संगम पर मुझे तन मन धन की सेवा करनी है। समझ में आया? साक्षी कब होंगे? तब कर्म बंधन है सदा हल्के, कभी नहीं कहेंगे मुझे बंधन है। अगर पति का बंधन है, पति सेंटर में जाओ नहीं कहता, कोई अर्ज नहीं। घर में और जब वो ऑफिस में गए, नौकरी में गए, आप खाली हो बैठ के योग करो, बाबा का ज्ञान है, मुरली पुरानी है पढ़ो, कोई बंधन नहीं है। ये तन का बंधन है, आपके बुद्धि को, आत्मा को कोई बंधन में बांध नहीं सकता है ना। तब कहा निर्बंधन है, निरहंकारी है, अहम नहीं है, ये अपने आप नहीं बनता है। अगर ये बाप को साथ रखते हो तब ये साक्षीपन, मैं मेरापन से मुक्त हो सकते हो। ओम शांति।